हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, इष्टगलाल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने के लिए तैयार भी होंगे। तो आइए जो हम आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। 1 से 100 तक वर्गमूल कितने आसानी से बहुत ही कम समय में हम ज्ञात करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें हम सर्वप्रथम पहले 1 से 10 तक का वर्गमूल ज्ञात करेंगे, यानी उनको हम याद करेंगे। 1 से 10 तक का वर्गमूल हम याद कर लेंगे, उसके बाद हमारा जो काम होगा वो बहुत ही आसानी से हमको आसान बना देगा। तो हम पहले लिखते हैं। तो इस प्रकार देख सक रहे हैं कि हमने 1 से 9 तक का स्क्वायर जनरली लिख दिया है और ये सबको याद भी रखना है। तो इसके बाद अब बस हमको कुछ नहीं करना, अपना अपना जो ट्रिक से कैसे वर्गमूल 1 से 100 तक का ज्ञात करेंगे वो आपको हम दिखा रहे हैं कैसे ज्ञात करते हैं। तो जैसे कोई भी आप एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि सपोज दैट मान लीजिए कि आप 25 लिया, तो आप याद करना चाहेंगे तो आप इसको याद करेंगे, लेकिन कुछ दिन बाद भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप ट्रिक से सीखेंगे तो इसको कभी भी नहीं भूल पाएंगे। तो आज हम सीखेंगे कि कभी ना भूल पाए। तो जैसे हम 2 का स्क्वायर क्या होता है, 04 होता है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। उसके बाद जो ये डिजिट 2 होती है, इनका क्या करते हैं, हम दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे 2 गुणा 5, इसको हम इस तरह लिखें। इसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे, केवल 2 का और गुणा करेंगे और उसके बाद जो गुणा करने पर हमको प्राप्त, जैसे देख सकते हैं ये 2 25 यही लिखा हुआ है, इसको हमने गुणा के फॉर्म में लिख दिया। इसके बाद हमने 2 का गुणा और कर दिया। तो अब हम करेंगे गुणा इसका, 5 दूनी 10 दूनी 20। तो देख सक रहे हैं हमको जो गुणा करने पर हमको 20 प्राप्त हुआ। 20 जब प्राप्त हुआ तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये लिखा हुआ 2 के स्क्वायर 04 और 5 के स्क्वायर 25, तो इसको हम क्या करेंगे, जो लास्ट वाली डिजिट होती है उसको हम छोड़ करके जो जो हमको गुणा करने से प्राप्त होता है इसको हम लिखेंगे। तो जैसे हमने पहले बोल रखा है कि इसको क्या करना, मतलब इसको छोड़ देना। इसके बाद हमने इस तरह लिख दिया। इस तरह लिखने के बाद इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जोड़ेंगे। इसको जब हम जोड़ेंगे तो जैसे हमने लास्ट वाली डिजिट को छोड़ दिया था, तो अब हम उसको क्या करेंगे, उसी को सेम रख देंगे। यानी जैसे 5 है, इसको हम कोई चेंजमेंट नहीं करना, यानी कि उसको बिल्कुल 5 कर दिया, 5 लिख दिया। उसके 2 प्लस 0 जोड़ेंगे तो हमको 2 प्राप्त होगा। 4 प्लस 2 जोड़ेंगे तो 6 प्राप्त होगा। और 0, तो 0 आगे अब नहीं लिखेगा जाएगा, क्योंकि 0 में कोई भी संख्या जोड़ो 0 प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार देख रहे हैं कि हमने 25 का जो वर्ग होता है बहुत ही आसान तरीकों से 625 प्राप्त कर लिया है। तो मैं आशा करता हूँ ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। आइए हम देखते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम्पल और किस तरह का, और किसको उससे हम उसको आसानी से ज्ञात करेंगे। हाँ, तो अब हम सीखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल कि हम नेक्स्ट किसी भी डिजिट का वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। तो जैसे हम देखते हैं कि हमें ज्ञात करना है, कोई भी डिजिट ले लो, जैसे 71 का हमको जैसा हमने पिछले एग्जाम्पल में दिखाया था उसी तरह बिल्कुल सेम इसको भी उसी तरह ज्ञात करेंगे। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है, 01। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। बिल्कुल उसी तरह हम लिखेंगे भी। उसके बाद वही पुराना हम जो कार्य किया तो वही करेंगे। और उसके बाद हम 2 का और करेंगे, यानी 2 का हर उसमें ऐड करना। 2 का ऐड करना है। 2 का ऐड करने के बाद इसको क्या करेंगे हम, जैसे गुणा करने जो प्राप्त 7 दूनी 14। ठीक है, अब इसको हम उसी तरह लास्ट डिजिट को छोड़ करके लिखेंगे। ठीक, इसमें उसके बाद हम इनको जोड़ देंगे, तो लास्ट वाली डिजिट को हम क्या रखेंगे, सेम करेंगे।
0 प्लस 4 जोड़ेंगे तो 4 प्राप्त होगा, 9 प्लस 1 प्राप्त जोड़ेंगे तो 10 प्राप्त होगा, 4 अगर हमारा हासिल तो 5 प्राप्त। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो 71 के वर्गमूल बहुत ही आसानी पूर्वक जैसे 50 41 होता है हमने ज्ञात कर लिया। तो आई होप ये भी एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। इसी तरह हम देखते हैं कि और भी एग्जाम्पल आपको सिखाते हैं। जैसे मान लो कि 93 का वर्गमूल क्या होता है। तो जैसे इसका भी उसी तरह से हम करेंगे। 3 का स्क्वायर क्या होता है 09। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है। उसके बाद क्या करेंगे दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे। उसके बाद 2 का हम और गुणा करेंगे और जो गुणा करने प्राप्त हो, जैसे 9 3 27 दूनी 54। उसके बाद लास्ट वाले डिजिट को छोड़ करके हम इसको लिख देंगे। इस पर कोई चेंजमेंट नहीं करना और प्लस जोड़ इसको लिखने के बाद जोड़ देंगे। इसका कोई चेंजमेंट नहीं करना। 0 प्लस 4 4 हो जाएगा, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा अब 8। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि जो हमने 86 और 49 आसानी पूर्वक 93 का वर्गमूल ज्ञात कर लिया है। तो ये भी मैं आशा करता हूँ आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। यदि एग्जाम तो मैं आशा करता हूँ कि ये सारे एग्जाम्पल आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ रहे होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, यदि चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।